हेलो गाइस, आज मैं हाजिर हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट 2 लेकर के। पार्ट सेकंड मीन्स है तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ही है। इसमें हम आज डिस्क्राइब करेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है जब कोई पार्टनर नया एडमिट होता है। ठीक है, तो इसमें 4 कंडीशंस होती हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग न्यू पीएल रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो एक कंडीशन तो हमारी ये होती है जब कोई पार्टनर नया एडमिट होता है और सिर्फ ये एक टर्म्स लिखी हो कि ही इज़ कमिंग फॉर दिस मच ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ऐसे केस में मतलब व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, ये कंडीशन मैं लिखा रहा हूँ आपको। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड एंड ही does not take his share from any old partner। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है जब एक नया पार्टनर आता है और वो अपना शेयर किसी और पार्टनर्स यानी जो ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनसे लेता हो। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड and he takes his share of profit from old partner। तो यहाँ पर ये फ्रॉम का कुछ रूल इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर रोल है। तो यहाँ पर एक टर्म आई फ्रॉम। ठीक है, एक ही हो गया। तीसरा जो आपका कंडीशन होगी व्हेन अ न्यू पार्टनर is admitted and old partner surrenders or sacrifices some part of his share in favor of न्यू पार्टनर। एक कंडीशन ही हो गई, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारे पास आया फोर्थ कंडीशन, जहां पर व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड and he does not take his share from any old partner। कंडीशन वही होगी पहले वाली, बट old partners decide to change their रेशियो। तो ये चार बेसिकली ये 4 कंडीशन होती हैं। एक दो और निकल के आ सकती है, वो जैसे हम आपको समझाते जाएंगे वो आपको समझ में आ जाएगी, बट बेसिकली ये 4 ही होती हैं। ठीक है, तो इसमें अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो मैं पहली कंडीशन को आपको समझा देता हूँ। जैसे पहले कंडीशन के मेथड को बता देता हूँ, मेथड ऑफ फर्स्ट। ठीक है, कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सपोज कोई पार्टनर ये टर्म्स लिखी हो, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट, A and B share profit
in 3:2 ratio, and C is admitted for 1/4 शेयर। सिर्फ ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए, वो किसी से चार्ज नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन हो गई। देखिए, जब नया पार्टनर आ रहा है और वो किसी से चार्ज ना कर रहा हो, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है। देखो, वर्किंग नोट चल रही है अभी। देखो, सबसे पहले यू विल राइट ओल्ड रेशियोज। तो यहाँ पर A और B लिख दिया आपने। तो ये हो गया 3/5। इन दोनों का टोटल जो होता है वो बेस बन जाता है, ठीक है। और 2/5 ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। फिर हम यहाँ पर करते हैं रिमेनिंग फॉर ओल्ड पार्टनर्स। ये सॉरी, सबसे पहले हम लिखेंगे C इज एडमिटेड। C इज एडमिटेड फॉर हाउ मच शेयर? फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग फॉर ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पर ये एज्यूम कर लीजिए कि वो पुराने पार्टनर 1 रुपया कमा रहे थे सपोज, तो 1 रुपी दे वर अर्निंग, ठीक है, या शेयरिंग, ठीक है। 1 रुपी को वो शेयर कर रहे थे। उस 1 रुपी में से माइनस जो न्यू कमर है उसको 1/4 दे दिया हमने, ठीक है। तो रिमेनिंग उनके लिए होगा। एक प्रॉफिट का रेशियो 1 रुपये है, 1 रुपये में से 1/4 हमने उनको दे दिया। तो नए को कितना, पुरानों के लिए कितना बचेगा? ये नए को दे दिया हमने। तो अब इसमें एलसीएम लेंगे हम, 1 और 4 का एलसीएम। होपफुली आप लोगों को आता ही होगा। तो ये 2 से किया, 2 से किया, तो ये 2 × 2 4 हो गया। तो 4 हमने एलसीएम लिया। अब यहाँ पे बेस 1 माना जाएगा, ठीक है। तो 1 की टेबल में 4 टाइम्स गया, फिर माइनस का साइन लगाया। 4 की टेबल में 4 1 टाइम गया, 1 × 1। तो ये हो गया हमारे पास 4 - 1/4 इक्वल्स टू 3/4। ये 3/4 अब किसके लिए बचा है? ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो ये ओल्ड पार्टनर्स के लिए है। अब इस ओल्ड पार्टनर के लिए क्या कंडीशन है कि वो 3:2 के रेशियो में बांटते हैं। तो इस हिस्से को दे विल शेयर इन द रेशियो ऑफ 3/5 एंड 2/5। तो अब ए शेयर, तो ए का जो शेयर होगा वो 3/4 में आपका ओल्ड 3/5 है। देखो ये रेशियो है इसका। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 9/20। फिर बी का शेयर, बी का शेयर देखिए हमारे पास वो 3/4 ही है। दोनों के लिए देखिए 3/4 है। इसी को हमने इनके ओल्ड रेशियो में शेयर करना है। तो 3/4 × 2/5 बी का है, तो 6/20। अब सी का जो शेयर है, सी शेयर हमारे पास है, दैट इज़ 1/4। अब हम न्यू रेशियो निकालते हैं। तो अब न्यू रेशियो हमारा निकल जाएगा A:B:C। तो A का हमारे पास आया 9/20, 6/20 फॉर B एंड 1/4 फॉर C। अब इनका हमने एलसीएम लिया तो 20 आएगा। 20 हमारे पास ही आया। तो अब 20 को हमने करना है 9:6:2, ठीक है। और यहाँ पर 4 है, 1 × 4 के टेबल में 5 टाइम्स जाएगा, तो 9:6:5/20। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए, ऊपर और नीचे का टोटल बराबर आना चाहिए। इससे आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपका रेशियो बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए 9 और 6 कितना हुआ? 15, और 15 एंड 5 20। तो 20/20 1, क्योंकि एक ही रुपये को बांटा था सब में, तो वो 1 ही आना चाहिए अल्टीमेटली। तो ये हमारे पास निकल आया पहला मेथड, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ अगर दूसरा मेथड की बात हो, ठीक है, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में क्या होता है, जब कोई एक नया पार्टनर आ रहा है, वो किसी पुराने पार्टनर से कुछ हिस्सा ले रहा है, ठीक है। तो उसका जैसे मान लेते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं करता हूँ। A and B share profit in 3:2 ratio. C is admitted for 1/4 share, which he takes equally
अब यहाँ पे मैंने एक इक्वली टर्म यूज़ कर लिया है, विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो अब यहाँ पर आप देखिए एक शब्द मैंने यहाँ पर एक मार्क किया था, यहाँ पर फ्रॉम एक टर्म होती है, ठीक है। मैथ्स में फ्रॉम के लिए का इस्तेमाल माइनस के लिए होता है और ऑफ का मल्टीप्लाई के लिए होता है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको किस तरीके से करना है वो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। पहले सेम वैसे ही लिखना है, आपने लिखना है ओल्ड रेशियो ए का है 3/5 और बी का है 2/5। अब सेम नरेशन लिखेंगे, सी इज़ एडमिटेड। अब यहाँ पे थोड़ी सी नरेशन बढ़ जाएगी, सी इज़ एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, और आगे भी हम लिखेंगे विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो अब देखिए विच ही टेक्स, तो किस चीज़ का इक्वली ले रहा है वो, अपने हिस्से का इक्वली, तो दैट इज, तो देखिए सी 1/4 के लिए आ रहा है और वो 2 पार्टनर से लेगा। अगर सपोज 3 पार्टनर होते तो इक्वली लिखते तो 1/3, पुराने अगर 4 होते तो 1/4 इक्वली के लिए। अब यहाँ पर 2 हैं तो 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 होगा, अपने हिस्से का 1/2, ठीक है, वो दोनों से ले रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1/8, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये तो समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो 1/8 तो ये दोनों से ले रहा है, ठीक है। से का मतलब माइनस होता है, तो अब इस केस में क्या होगा, रिमेनिंग फॉर ए, तो रिमेनिंग फॉर ए में ओल्ड जो उसका रेशियो था दैट वाज 3/5, उसमें से 1/8 लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इसको यहाँ पर किया तो इनका एलसीएम 40 आएगा, ठीक है। 40 आया तो अब 3 इंटू 5 4 जा 5 8 जा, और ये 5 टाइम चला जाएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5, तो ये 24 माइनस 5 ओवर 40, तो ये हमारे पास 19/40 आ गया, ठीक है। 5 8 40, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हमारे पास ये तो ए का हो गया, अब रिमेनिंग फॉर बी, तो बी का देखिए, बी का कितना था 2/5, उसमें से उसने दिया, फ्रॉम का मतलब माइनस, तो डायरेक्ट हम माइनस कर रहे हैं, तो बी ने भी 1/8 दिया, ठीक है। तो अब 40 हमने एलसीएम लिया तो ये 8 टाइम्स जाएगा, 40 बराबर करना है। अब यहाँ पे 5, ठीक है, 8 5 40, 5 8 40, ठीक हो गया। तो 2 8 जा 16 माइनस 2 5 इज 5, सॉरी 1 5 इज 5, ओके। तो दिस इज 11/40 रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम करेंगे सी शेयर, तो सी का शेयर हमारे पास कितना है 1/4, तो न्यू रेशो हमारा आ जाएगा, न्यू रेशो ए इज टू बी इज टू सी। ए का हमारे पास अब कितना बचा 19/40, बी का हमारे पास 11/40 एंड सी का हमारे पास है 1/4। तो 40 हमने एलसीएम लिया, 40 तो 19 11, क्योंकि इनके बेस वही हैं तो वो एज इट इज़ 1 टाइम जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, सॉरी। तो इसका हमारे पास 1 इंटू 4 को 40 में कन्वर्ट करता है 10 टाइम्स जाएगा, तो ये 10 हो गया। तो 19:11:10 ओवर 40। अब मैंने आपको जैसे ही पहले भी आपको समझाया कि आपको ये ज़रूर कंफर्म कर लेना है कि ऊपर और नीचे का टोटल आपका इक्वल आना चाहिए। तो वो हम फिर दोबारा चेक कर लेते हैं, 19 और 11 30 हो गया, 30 + 10 40, 40 ऊपर है 40 नीचे है, तो 1 हो गया। 40 को 40 से काटेंगे तो 1 टाइम चला जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। होप आपको ये 2 मेथड समझ आए होंगे। अगर कोई क्वेरी रहती है तो मेरे गिवन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी के 2 मेथड में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। धन्यवाद।